कुछ मिला तुम्हें? कुछ ऐसा जो बहुत अहम है। उसकी कमजोरी, जिनसे मोहब्बत करता है वो। कौन? उसकी फैमिली है जिसे सालों पहले छोड़ दिया था। उसकी एक बेटी भी है। बाबा, बाबा, बाबा। चाहे उसने अपनी बेटी को जमीन के अंदर छुपा रखा हो या फिर जहन्नम के किसी गड्ढे में, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। कौन आया है सुल्तान? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कौन आया है? सुल्तान, कौन आया है? नाहिद, चुप, एक लफ्ज भी मत कहना। मेरे जहन में ऐसे हजारों सवाल हैं जिनका मुझे जवाब चाहिए। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? आज के बाद कोई झूठ नहीं नाहिद। सब कुछ मैंने अपनी बेटी के लिए किया। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गरम गरम है, ठंडा होने से पहले खा लो। बहुत शुक्रिया यार। किन सोचों में गुम हो? खबरों के अलावा क्या है? खबरें? इतने उदास चेहरे से सोच रही हो? कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है लैला जो फोकस करने नहीं दे रही है? पता नहीं यार, हो भी सकता है, लेकिन काम करना तो जरूरी है। बस यही तो मजबूरी है, वरना मेरा बस चले तो हर दिन तैयार होकर कहीं घूमने चली जाऊं। लेकिन यहाँ कुछ सीरियस है। बस सच की तलाश में लगी हूँ। सच की तलाश में खुद ना खो जाऊं कहीं। आपने बेरहम जर्नलिस्ट लैला को कॉल की है, बोलिए। इशू तो वाकई सीरियस है। कोई आदमी है कॉल पर, सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। बाद में मिलते हैं हम। जी कहिए, सुन रही हूँ। मिस लैला, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको नंबर देती हूँ, आप सीनियर से बात कर लें। अगर मैंने उनको बता दिया तो आपको बुरा लग जाएगा मिस लैला। वैसे कौन बात कर रहे हैं आप? इससे फर्क नहीं पड़ता, मसला ये है कि आप कौन है। और कौन हूँ मैं? इस्तांबुल के डॉन की बेटी है आप। फिक्र ना करें, आपका ये राज किसी को पता नहीं चलेगा। आपको कुछ बताने वाला हूँ, वो गौर से सुने। बताइए मुझे। एक एड्रेस दे रहा हूँ आपको, वहाँ चली जाए। सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। वैसे किन सवालों के जवाब? और आना तब जाके
सुबह बखैर जहर आंटी। सुबह बखैर बेटा, ये लो। ध्यान से, भागो मत। गुड मॉर्निंग जहरा आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा, तुमने ओरहान को देखा? गैराज में है लेकिन मसरूफ हैं। आप देख लें। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ये हमारा आखिरी दिन भी हो सकता है और मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहती हूँ। जिसकी रिकॉर्डिंग मैं अदालत में पेश करने वाला हूँ और उसमें मुजरिम ने साफ साफ कहा है कि उस लड़की को मारने का हुक्म नूरी कारगी ने दिया था। तुम तो प्रोसिक्यूटर, कातिल नहीं। अब देखते जाओ क्या करता हूं मैं। पछताओगे, नहीं छोड़ूंगा। नूरी कारगी का डर है तुम्हें, वो भी तुम्हारी तरह है, कातिल है। हाँ, डरता हूँ मैं, क्योंकि इस सब के पीछे उसी का हाथ है। फिजा के कत्ल के वक्त आप वहीं थी। आपने बताया था कि आपने अपनी आंखों से देखा था, तो बताइए। नहीं, जिस रात फिजा का कत्ल हुआ वहां नहीं थी मैं, और नूरी कारगी को भी नहीं जानती हूँ। यह हकीकत है। मतलब नूरी की भी एक फैमिली थी। करीम पाशा वो आदमी है जिसने 20 साल पहले नूरी कारगी को डॉन बनाया। तुमसे कोई मिलना चाहता है। मैंने सुना कि तुम्हें मेरी तलाश है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही जाके तुमसे मिल लूं। मेरा बहुत से मुजरिमों से पाला पड़ा है। कुछ बहुत छोटे मुजरिम थे और कुछ बहुत बड़े मुजरिम, और बहुत घमंड था उन्हें खुद पर, लेकिन वो घमंड उन्हें ले डूबा। वैसे तुम भी कम नहीं हो प्रोसिक्यूटर, वरना तुम मुझे ढूंढने की जरूरत न करते। वाह 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 वाह, मेरी सोच से ज्यादा बिगड़े हुए हो करीम पाशा। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो ओरहान, बेहतर होगा कि पीछे हट जाओ। मैं इस रियासत का एक प्रोसिक्यूटर हूं और मेरा काम तुम जैसों को जेल भेजना है। तुम जैसे कई प्रोसिक्यूटर मेरे टुकड़ों पे पलते हैं। तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, बल्कि शिकार कर रहा हूं। और तुम्हारे यहां आने की वजह यही है कि तुम डर गए हो। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहना बहुत आसान है। नूरी की फैमिली के बारे में जानकर तुम खुद को तुरम खान समझ रहे हो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते ओरहान, क्योंकि हम हर जगह फैले हुए हैं। भूल गए तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ था? हद में रहो तुम, दोबारा उसका जिक्र मत करना। जाहिर है किसी अपने को खोना कोई आसान बात नहीं है। कोई भी अचानक से आकर जान ले लेता है, उसे एक रस्सी दी जाती है ताकि वो अपने दुश्मन की जान ले सके। अभी भी मौका है, पीछे हट जाओ ओरहान। हमारा पीछा करके तुम सब कुछ खो दोगे, और मैं जानता हूं ये बात।
कि तुम्हारे पास अब भी खोने को बहुत कुछ है। गिरफ्तार जरूर करूंगा तुम्हें, वादा है तुमसे। प्रोसिक्यूटर, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर यकीन नहीं तो ये देख लो। क्या हुआ, पसीने छूट गए क्या? मिस्टर प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर, हमें एक रिपोर्ट मिली है। एक रिपोर्ट तो मुझे भी मिली है हारून। एक डेड बॉडी छुपाने की खबर मिली है हमें। पूरे इस्तांबुल में तुम्हारा शक मुझ पर गया है बस। वो डेड बॉडी यामीन की होटल के आसपास ही छुपाई गई है। नाम? हमें जो नाम पता चला है वो हसन है। किससे मिलना है? हमें अंदर जाने दो। आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते, पीछे हटो, हाथ हटाओ। हमें तलाशी लेनी है। तो फिर ठीक है, आप इंतजार करें। चीफ प्रोसिक्यूटर यहाँ क्या कर रहा है? मालूम नहीं, क्या कुछ ऐसा है जो मेरे इल्म में ना हो? जैसा कि कोई ऐसी बात जो तुमने मुझे ना बताई हो ओरान। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता हारून। वारंट है तो क्या हुआ? ये कौन सा तरीका है? भाई, ये लोग यहाँ की तलाशी लेना चाहते हैं। जानते भी हो तुम कि ये कौन सी जगह है? हाँ, इस वक्त ये क्राइम सीन है। भाई नहीं, प्रोसिक्यूटर। इन्हें इनका काम करने दो वरना गिरफ्तार कर लेंगे तुम्हें। रफीक, सर ऑफिस में बैठे बैठे बोर हो गए थे क्या? मुझे एक खबर मिली है, और वैसे मुझसे बेहतर आपको और कौन जानता है यहाँ पर। अजीब इत्तेफाक है। क्या खबर मिली है आपको? एक डेड बॉडी को यहाँ पर छुपाया गया है। क्या कुछ मिला अंदर? नहीं। मेरे दुश्मनों में से कोई भी कुछ भी आपको कह दे तो क्या आप यकीन कर लेंगे? पीछे की तरफ जाकर देखो। इतना यकीन कैसे है आपको? हौसला रखिए ऑफिसर। मेरे होटल के आसपास आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उन लोगों में से हैं ही नहीं। अगर आप चाहें तो अंदर चलकर सुकून से बात करते हैं। सर, उस तरफ एक डेड बॉडी है। बाहर निकालो। बाबा, फौरन फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। ठीक है बाबा। ओह मेरा खुदा, कौन है ये? आपका एक दस्ताना कहीं गुम तो नहीं हो गया मिस्टर ओरहान? कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है।
साफ जाहिर है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक दस्ताने की वजह से आप मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। ये कोई सबूत नहीं है हारून, ये सबूत नहीं है। औरहान, तो आखिर ये दस्ताना इसके पास आया कहां से? हमें मजबूर ना करें कि हम आपके ऊपर लाठीचार्ज करें। पीछे हट जाए। लैला, ऑफिसर, इन सबको पीछे करो, हटाओ इन्हें। लैला बात सुनो मेरी। पीछे हो जाए आप लोग। सर प्लीज मुझे तुम्हें अपने पीछे आप हो को जाएं हारून आप। के हवाले करना होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? कोई आम आदमी नहीं, प्रोसिक्यूटर हूं मैं। औरहान, हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो। तुम मेरे साथ आओ, फॉरेंसिक टीम पता लगा लेगी। हाथ पीछे हटाओ हारून। तुम लोग शक कैसे कर सकते हो मुझ पर? सालों से मैं इंसाफ की जंग लड़ता आया हूं। फंसाया जा रहा है मुझे, समझ क्यों नहीं रहे आप लोग? औरहान, हमें मजबूर ना करो। मजबूर मैं नहीं, आप कर रहे हैं। अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो सिर्फ गन पॉइंट पर कर सकते हैं, वरना बेहतर है कि आप अपना काम करें और मुझे मेरा करने दें। बेटा, कैसे हो बेटा? बेटा, बेटा, बहुत टाइम हो गया ये लफ्ज सुने हुए मुझे, और ये सुनने के लिए मुझे जेल आना पड़ा। क्यों आए हैं यहां पर? तुम्हें खबरदार करने बेटा। कल रात तुमने यहां सिंगर बुलाई थी और बहुत पार्टी की थी। उस पार्टी में एक ऐसा आदमी भी था जो तुम्हें जान से मारना चाहता था। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये आप कैसे जानते हैं? ओरहान ने बताया मुझे। कल रात ओरहान मेरे पास आया और उसने कुछ मांगा मुझसे, तुम्हारी जान के बदले में। वाह वाह, मतलब सौदा हो रहा है मेरा। पार्लियामेंट मेंबर सरदार फखरी का बेटा, सौदा हो रहा है उसका। सरदार, ओरहान का कोई आदमी यहां जेल में है। जानता हूं, संभाल लिया है मैंने उसे भी। उसे तो तुमने संभाल लिया, लेकिन उसके अलावा दूसरा भी कोई हुआ तो? जानते हो ना, ओरहान कभी हार नहीं मानने वाला। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा सरदार। मैं अपना ख्याल रख लूंगा, लेकिन ये तो बताएं मुझे, आपको कब से फिक्र होने लगी मेरी? सरदार, काश मैं आपका ये रूप पहले देख लेता बाबा, और फिर ना मैं इस वक्त जेल में होता और ना ही आपको मेरी फिक्र होती। दरवाजा खोलो, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। लैला, अभी नहीं ओरहान, प्लीज अभी नहीं। लैला चलो, हमें चलना चाहिए। रियाज, मैं जा रहा हूं लैला। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मैं हूं यहां। ओरहान, मैं एक सहाफी हूँ। अगर तुम्हें लगता है क्या लगता है? कि मैं अपना काम इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ, तो तुम गलत हो। किसने रोका है तुम्हें? कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकती हो। ये तुमने किया? नहीं। मिली हूं मैं इस आदमी से, तुम भी जानते हो ये। बिल्कुल। क्या वो जैनब का? नहीं, ये नहीं था। तुम्हारे हर जुमले में कुछ छुपा होता है। मैं किस तरह से यकीन करूंगी तुम पर ओरहान? मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है लैला। ये लोग सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैं नूरी के खानदान को ढूंढना चाहता हूँ, तभी वो डर गए। मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें जो करना है करो। चाहो तो फ्रंट पेज पर खबर पब्लिश कर दो, लेकिन मुझे उसकी फैमिली को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मुझे नहीं समझ आ रहा। कुछ तो है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, बताओ मुझे। जो चल रहा है वो जल्द बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे उसकी फैमिली को ढूंढना होगा। कैसे? तुम एक सहाफी हो जो सच की तलाश में रहती है। कैसा सच? नूरी जो 50 की दहाई में सिर्फ एक सेक्रेटरी था, उसकी एक बीवी थी, एक बेटी थी जिसे उसने दुनिया से छुपा के रखा था। उसका माजी जिसे उसने आज तक दुनिया के सामने नहीं आने दिया। देखो लैला, वक्त नहीं है मेरे पास। तुम जो चाहे करो, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सिर्फ तुम ही पर भरोसा है मुझे। खुदा हाफिज।
लैला साहिबा, आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछना तो मैं भी आपसे बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन पूछा आपसे नहीं ना। तो आज से हम लोग एक साथ रहेंगे। उस दोस्त के हमेशा करीब रहना चाहिए जो आपके दुश्मन के करीब हो। ये तो वक्त बताएगा कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। उम्मीद है जगह पसंद आएगी तुम्हें। अंदर आ जाओ। ये कौन है जिसे अंदर ला रहे हो तुम? एक मुजरिम है ये, तुम्हारी तरह। आदिल भाई। रजा, तुम भी यहाँ आ गए? जी भाई, 5 साल 24 दिन और तकरीबन 11 घंटे के लिए। काफी अच्छी दोस्ती लगती है तुम दोनों की। कैसे जानते हो एक दूसरे को? आदिल भाई मेरे पड़ोस में रहते हैं, बहुत मदद की है इन्होंने, जैसे औरान भाई करते हैं। औरहान का कोई आदमी इस जेल में है। एक जल्दी से ठंडा सोडा ले आओ मेरे लिए ऑफिसर। और कोई हुक्म तुम्हारा? तुम भूल गए हो शायद कि मैं कौन हूं। भूल तुम गए हो कि किस जगह पे खड़े हो तुम। ये होटल नहीं जेल है, और तुम इस जेल के एक कैदी हो। क्या कहा तुमने? आखिर तुम्हारी हिम्मत क्या कैसे कर लोगे तुम? बस बहुत हो गया, जाके अपना काम करो। इतना अर्जेंट क्यों बुलवाया? जानते हो ना सियासी मसरूफियात बहुत है नूरी। मुझे औरान के बारे में बात करनी थी कि उसे सब कुछ कैसे पता चला। कहीं से तो पता चला ही होगा, उसे प्रोसिक्यूटर है वो। रुको एक सेकंड, पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। लाओ, ये मैंने जर्मनी से खरीदा था। ये इलेक्ट्रिक का है, ना गैस के झंझट ना ही लकड़ियां जलाने की जरूरत। छोड़ो उसे, काम की बात करो नूरी। जरा देख तो लो कि ये काम कैसे करता है। देखना चाहोगे ना? मैं नहीं जानता, जो भी करना है जल्दी करो। दिखाता हूं मैं तुम्हें इसका जादू। चलाना इसे जरा। ये क्या कर रहे हो तुम? बारबेक्यू हो रहा है फकरी साहब, हमारी इजाजत के बगैर। इस शख्स ने जुर्रत की मुंह खोलने की। मैंने उसे कुछ नहीं बताया नूरी। ये क्या पागलपन कर रहे हो? हटाओ अपना हाथ यहां से। मेरी बात का यकीन करो, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया नूरी। इस आदमी ने कुछ ऐसी मालूमात आगे पहुंचाई जो इसे नहीं पहुंचानी चाहिए थी।
नूरी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उरहान को कुछ भी नहीं बताया। तो बिला वजह सजा दी हमने। हाँ, क्या तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बात का? तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? चलो अब जाओ अपने दोस्तों के पास, सफाई देने की जरूरत नहीं तुम्हें। क्या करना है अब? सोचते इस बारे में। आपको किसी से मिलवाना है, एक गद्दार से। जरूर आपको उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। चलो मिलते हैं। इस दफा तैयार होकर आया हूं मैं। ये यामीन का बेटा है ना? जी सर। लेकिन उस जैसा हरगिज नहीं, निकम्मा और हारा हुआ इंसान। दिमाग चलता है तुम्हारा? जी बिल्कुल सर। सिर्फ बुरे कामों में। आपके प्लान पर काम शुरू कर चुका है। आप बोले तो मैं बताऊं? ओके चलें फिर, मेरे ख्याल से आप ही बता दें, मैं चुप हो जाता हूं। उरहान तमजा, करीम पाशा के बारे में जानने के बाद उसने आपके आदमी हसन को मार दिया, मेरी आंखों के सामने। वेल डन, जबरदस्त। तो अब क्या प्लान है? मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। अब आगे क्या करना है? इस हथियार को इसकी सही जगह पहुंचाना होगा। किसे इस्तेमाल करोगे इस काम के लिए? हाँ, कुछ और भी बहुत जरूरी है, लेकिन वो तुम खुद करोगे नूरी। ऐसा क्या है? इसके साथ साथ तुम्हें खानदानी मामलात भी तो सुलझाने हैं। कोशिश कर रहा हूं। मैं गया था नाइट के घर उससे मिलने। इतने साल गुजर गए, लेकिन आज भी उसे मेरा इंतजार है, वो भूली नहीं। तो फिर ये करना होगा तुम्हें। नूरी, अगर तुम ये नहीं चाहते कि वो तुम्हारे माजी के बारे में जाने, तो उसे मनाओ कि वो लैला की सरपरस्ती तुम्हारे हवाले कर दे और उसके बाद हम उसे देख लेंगे। आगे तुम खुद समझदार हो। सिर्फ इसलिए कि उरहान मेरे खानदान तक ना पहुंचे, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी।
और खान साहब ने अपने वालिद को खोने के बाद उनके नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया और उन्हीं के रास्ते को अपनाया। बहुत हो गया लैला साहिबा, आप हद से बढ़ रही हैं। सच कड़वा होता है औरहान, और सच ये है कि आपने वही रास्ता अपनाया। अदालत से इंसाफ की उम्मीद भी रखते हैं और दूसरी तरफ गुनाहों और बदमाशों से मदद भी हासिल करते हैं। आपके सच में कोई दिलचस्पी नहीं मुझे, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। तुम मुझे जानती नहीं हो लैला, मुजरिम पर गोली चलाते हुए सोचा नहीं मैंने, और मैं ही मुहाफिज हूं मजलूमों का। लेकिन इस वक्त ये पल खूबसूरत है ना, जब तक कोई दरवाजा ना खटखटा दे। मैंने बनाया शौक से बिटिया रानी के लिए, बिटिया रानी आएगी और मजे मजे से खाएगी। आज मैंने खाना खुद बनाया है, वो भी तुम्हारी पसंद का। खाओगी तो मजा आ जाएगा। चलो आ जाओ अब। आपने बनाया खाना? अरे तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि मैंने बनाया है? इसे बताओ जरा। हाँ बिल्कुल। चलो अब आ जाओ जल्दी से। आपने मेडिसिन तो ली है ना अपनी? हाँ, आज तो मेडिसिन भी मैडम ने खुद ही ले ली। खाने बन रहे हैं, मेडिसिन भी बिना झगड़े के लिए आपने। सब खैरियत तो है ना अम्मी? अरे इसमें ऐसी क्या बात है, मैं अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। बैठो। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही रहा करें अम्मी। चखो तो सही। ओके। हाँ बताओ, सुल्तान से भी ज्यादा अच्छा बनाया है ना? शाम को सुल्तान के साथ बाजार जाऊंगी और रात का खाना भी मैं ही बनाऊंगी। और मैं भी आपकी मदद करूंगी। ये आप दोनों में इतनी दोस्ती कैसे हुई? देखो बेटा, वक्त और हालात के साथ इंसान को खुद में तब्दीली लानी चाहिए। हम सब एक फैमिली की तरह हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ा कैसा? मुझे तो कुछ गड़बड़ी लग रही है। कैसे हैं आप इस्माइल? मैं ठीक हूँ औरहान। बाबा मैं जा रही हूँ। तानिया, आज जो कुछ भी यहाँ हुआ है तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कहीं जाना चाहिए। जो आज हुआ है, हाँ। कितनी आसानी से कह दिया ना आपने कि जो आज हुआ है। बाबा, जो कुछ आज हुआ है वो आम सी बात है। एक आदमी का कत्ल हुआ है, लाश मिली है उसकी, और आपका होटल भी बंद कर दिया गया। पूरे मोहल्ले के सामने आपकी होटल की तलाशी ली गई। बस तुम्हें जो कहा है वो करो। आप हुक्म देने वाले होते कौन है? मेरे अपने बाबा या फिर एक बदमाश?
जानती भी हो क्या कह रही हो? हाँ? देखो मेरी तरफ देखो। कौन हूं मैं? क्या नाम दिया तुमने मुझे? ये बोलने पे आपने मजबूर किया बाबा। आप किसी की औलाद की जान लेकर मेरी हिफाजत नहीं कर सकते बाबा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी की जान नहीं ली मैंने। तुम तैयार हो ना? हाँ। तुम्हें पता है हमारे कुछ मेंबर्स को उन्होंने फिर जेल में डाल दिया है। ये लोग हमेशा यही करते हैं। हो सकता है इस बार उन पे गद्दारी का इल्जाम लगा दें, और अगर ऐसा हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस्तांबुल जेल? क्या हुआ तानिया? क्या कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं। तुम्हारे बाबा और भाई, पता है लोग क्या कह रहे हैं कि वो भी बदमाश हैं। और अगर ये बात सच है तो तुम्हारा उनके खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल होगा। फिर सोच लो एक बार। मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं हर बुरे इंसान से लड़ने को तैयार हूँ। अब वो कोई भी हो, चाहे मेरा भाई हो या फिर मेरे बाबा। चमचा आहिस्ता हिला। कहा ना चमचा आहिस्ता हिला। क्या डाला है तुमने इसमें? मैं समझा नहीं भाई। चाय में क्या डाला तुमने? हाँ, चीनी डाली है मैंने। 1 क्यूब कहा था ना आपने। अच्छा तो ये बात है, तुमने वाकई में चीनी डाली है इसमें? तो और क्या डालूंगा मैं? कौन हो तुम? हाँ सरदार, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं हो रहा है। कहा ना कुछ नहीं। तुम्हारी अकल ठिकाने लगाते हैं। ले चलो इसे। कुछ नहीं किया। चलो, तुम्हारी बदमाशी यहाँ नहीं चलेगी। कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। चलो ले चलो इसे। आदिल, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? काल कोठरी में अकल ठिकाने लगाने। मुझे अपने बाबा से बात करनी है। कौन है तुम्हारे बाबा? किसी मिनिस्टर की औलाद हो क्या तुम? हाँ, सारी बदमाशी निकल जाएगी आज तुम्हारी। तुम भी प्रोसिक्यूटर के आदमी हो ना? तुम सब मिले हुए हो एक साथ। कुछ नहीं किया है मैंने। सरदार फखरी से बात करनी है मुझे। सरदार फखरी मेरे बाबा हैं। मुझे अपने बाबा से बात करने दीजिए। खोलो दरवाजा।